सीरीज चला रखी है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये आदित्य बुक जो पब्लिकेशन है उसकी हमने ये चला रखी है। इससे पहले हमने 11 पार्ट इसमें कवर कर दिए और लास्ट लगभग 2 या 3 पार्ट और बचे हैं। ये 15 पार्ट में लगभग समाप्त हो जाएगी। तो इसके हम डेली 50 क्वेश्चन हम देख रहे थे। जिससे पहले इसने नहीं देखी तो उसमें 11 के 11 पार्ट पढ़े हुए। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप जाके उसमें 11 के 11 आपको सीक्वेंस वाइज भी मिल जाएंगी। तो इनको आप 1-2 बार देखते रहें। देखिए याद करने का तरीका क्या है। याद करने से ये नहीं कि आप एक बार में पढ़ेंगे और याद हो जाएंगे। इन्हें जितनी बार आप देखोगे ना तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। जितनी बार भी आप इन्हें देखते चले जाओगे, लिखते चले जाओगे, देखने चले जाएं, इन्हें बार बार नजरों के आगे निकालोगे तो जरूर याद होंगे। चलें देखें, इसमें डिस्कस करते हैं 50 क्वेश्चन में आगे। कह रहे जिसकी बुद्धि कमजोर हो तो उसको क्या कहेंगे, मन बुद्धि या मति मानने कहते हैं। मन बुद्धि या फिर मति मान देंगे। मन का सीम दुख तो उसे कहते हैं मन स्ताप। क्या बोलेंगे, मन स्ताप। माता की हत्या करने वाला तो उसको बोलते हैं मातृहंता। क्या बोलेंगे, मातृहंता। कम खाने वाला तो उसको बोलते हैं मिताहारी। कम खाने वाले को क्या बोलते हैं, मिताहारी। जो असत्य बोलता हो उसको बोलते हैं मिथ्यावादी। जो असत्य बोलेगा क्या बोलेंगे, मिथ्यावादी। जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो, मनाक्षी। और जिसकी गर्दन सुंदर हो, ये पहले भी आया, उसे क्या कहते हैं, सुग्रीव। नेक्स्ट, मुद्रा का अधिक चलन प्रसार करने या प्रसार करने वाला क्या कहलाता, मुद्रास्फीति। क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति। कमल की डंडी क्या कहलाता, मृणाल। कमल की डंडी को क्या कहेंगे, मृणाल। जो रचना किसी व्यक्ति की अपनी स्वयं के द्वारा एक नई की हो तो उसको बोलते हैं मौलिक। क्या बोलेंगे, मौलिक। नेक्स्ट चलते हैं, देखें क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जुड़वा भाई या बहन यमल या फिर यमला। भाई हुआ तो यमल, बहन हुई तो यमला। रंगमंच का पर्दा तो बोलते हैं यवनिका। क्या बोलेंगे, यवनिका। जब तक जल है तो आप बताएंगे जीवन पर्यत। अपने युग का ज्ञान रखने वाला तो युद्ध दृष्टा। क्या कहलाएगा, युद्ध दृष्टा। यज्ञ स्थान पर स्थापित किया जाने वाला, यज्ञ स्थान पर स्थापित किया जाने वाला खंबा तो क्या कहलाता, यूप। किसान से भूमि कर लेने वाला सरकारी विभाग तो क्या कहलाता, राजस्व विभाग। क्या कहलाएगा, राजस्व विभाग कहलाएगा। नेक्स्ट, राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र तो क्या कहलाता, राजपत्र या कहलाता गजट। जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों तो उसको बोलते हैं रेखांकित। क्या बोलेंगे हम, रेखांकित। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट देखें। लोभी स्वभाव वाला तो लुब्ध या फिर लोभी। क्या कहलाता, लुब्ध या फिर लोभी। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं तो वो कहलाता लोमहर्ष। क्या कहलाएगा, लोमहर्ष। वंश परंपरा के अनुसार तो उसे बोलते हैं वंशानुगत, जेनेटिक कह देते हैं इंग्लिश में। जिसके हाथ में व्रज हो तो उसको बोलते हैं व्रजपाणी। बहुत और यौवन के मध्य की उम्र तो उसको बोलते हैं वयसंधि। जिसका वर्णन ना किया जा सके तो उसको बोलते हैं वर्णातीत। क्या बोलेंगे, वर्णातीत। भाषण देने में चतुर तो उसको बोलते हैं वाग्मी। जो लेक्चर अच्छा देता हो तो उसको क्या बोलेंगे, आप उसे बोलेंगे वाग्मी। नेक्स्ट, जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो तो उसको बोलते हैं वाचस्पति। क्या बोलेंगे, वाचस्पति बोलेंगे उसको, वाचस्पति। सामाजिक मान मर्यादाओं के विपरीत कार्य करने वाला तो उसको बोलते हैं वामाचारी। क्या बोलेंगे, वामाचारी। गृह निर्माण संबंधी विज्ञान तो उसको बोलते हैं वास्तु विज्ञान। बाहर के तापमान का असर रोकने हेतु की जाने वाली व्यवस्था तो उसको बोलते हैं वातानुकूलित। क्या बोलते हैं उसको, वातानुकूलित। चलते देखिए नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। जो न्याय की बात जानता हो तो उसको बोलते हैं न्यायिक। क्या बोलेंगे, न्यायिक। धृत, दुग्ध, दधि, शहद, शक्कर से बनने वाली पदार्थ तो उसको बोलते हैं पंचामृत। क्या बोलेंगे, पंचामृत। पक्षपात करने वाला तो उसको बोलते हैं पक्षपाती। पदार्थ का सबसे छोटा कण तो उसको क्या बोलेंगे, परमाणु। क्या बोलेंगे, परमाणु। महोने के 2 पक्षों में से एक तो उसको बोलेंगे, महीने के, सॉरी, ये महीने के 2 पक्षों में से एक तो उसको बोला जाता पखवाड़ा। क्या बोलेंगे, पखवाड़ा। महीने के 2 पक्षों में से एक, जैसे 15 दिन या लगभग 14 दिन का होता तो उसको बोलते हैं पखवाड़ा। नाटक का पर्दा गिराना तो उसको बोलते हैं पटाक्षेप या फिर यवनी पतन। केवल अपनी पति में अनुराग रखने वाली स्त्री तो उसको बोलते हैं पतिव्रता। क्या बोलेंगे, पतिव्रता। पति को चुनने की इच्छा रखने वाली कन्या तो उसको बोलते हैं पतिम्रा। क्या बोलते हैं, पतिम्रा। उपाय मार्ग बताने वाला पथ तो उसको बोलते हैं पथ प्रदर्शक या फिर मार्गदर्शक। अपने पद से हटाया जाने वाला तो उसको बोलते हैं पदयजूत। जो भोजन रोगी के लिए उचित हो तो उसको बोलते हैं पथ्य। क्या बोलेंगे, पथ्य। नेक्स्ट, घूमने फिरने देशांतर भ्रमण करने वाली तो उसको क्या बोलेंगे, पर्यटक। क्या बोलेंगे, पर्यटक। केवल दूध पर निर्भर रहने वाली तो उसको बोलते हैं पर्योहारी। क्या बोलेंगे, पियोहारी। नेक्स्ट, दूसरों पर निर्भर रहने वाला तो उसको बोलते हैं पराश्रित या फिर पराश्रिय।
पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री तो उसको क्या कहेंगे? परकिया। क्या बोलेंगे? परकिया। पति द्वारा छोड़ दी गई पत्नी तो उसको बोलते हैं परित्यागा। क्या बोलेंगे? परित्यागा। दूसरे का मुंह ताकने वाला तो उसको बोलते हैं परमुखापेक्षी। क्या बोलेंगे? परमुखापेक्षी। जो पहनने लायक हो तो उसको बोलते हैं परिध्येय। क्या बोलेंगे? परिध्येय। जो आंखों के समान न हो तो उसको बोलते हैं परोक्ष। जो मापा जा सके तो उसको बोलते हैं परिमेय। दूसरों के उपकार करने वाला तो उसको बोलते हैं परोपकारी या परमादार्थी। जो पूरी तरह पक चुका हो तो उसको बोलते हैं परिपक्व। क्या बोलेंगे? परिपक्व बोलेंगे।